बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। प्लीज़ हमारा चैनल हेलो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। कहने का मतलब होता है कि हम सभी जानते हैं, अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कुछ देरों के बाद बाहर आके हम फिर से चबा के उसको नहीं निगल सकते। बट आप देखते हैं जो ग्रास खाते हैं, जैसे लिप्स खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं एंड ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो फिर से अपने खाने को बाहर लाके और फिर से उसको आराम से चबा के उसको वापस निगल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है GEA। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है GEA का मतलब होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो क्या ऐसा जानवरों में ऐसा होता क्या है, ऐसा हर्बीवोर्स में ऐसा होता क्या है जिसके कारण वो अपने खाना को फिर से वापस लाके फिर से उसको चबा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ऐसा उनमें होता क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि GEA हैव लार्ज स्टमक एंड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे काऊ, उनके पास क्या होता है, उनका स्टमक बहुत बड़ा होता है और उसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो उनका पहला कंपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है और उसको रूमेन बोलते हैं। रूमेन में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो खाना फिर से वापस लाते हैं। तो चलिए, जैसे जब काऊ अपना खाना खाना शुरू करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा हम लोग करते हैं ना कि चबा चबा के खाते हैं, अपना माउथ में पार्सली डाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन काऊ के पास उतना टाइम होता नहीं है जिसकी वजह से वो अपना डाइजेशन कंप्लीट कर सके माउथ में ही। तो वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं वो खाते हैं। वो इतनी जल्दी जल्दी खाने की वजह से उनका सारा खाना जो है वो निगल जाते हैं। वो निगल के अपने फर्स्ट कंपार्टमेंट, जिसको रूमेन बोलते हैं, मैंने आपको फिर से बताया, उनके स्टमक में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें उनका पहला कंपार्टमेंट का नाम रूमेन होता है, RUMEN, रूमेन। वो उसमें निगल के उसमें ले जाते हैं और फिर जब उनका रेस्टिंग टाइम आता है, जब वो रेस्ट करते हैं, उस टाइम में वो अपना खाना फिर से वापस लाते हैं रूमेन से माउथ में और फिर उसको कंटिन्यू च्यू करके और फिर से डिफरेंट कंपार्टमेंट से पास होके उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो फूड डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, रूमिनेंट्स बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, रूमिनेंट्स बोलेंगे। तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं, ऑल द एनिमल्स which chew the cud are called ruminants, which chew the cud are called ruminants। तो अभी आपके सामने एक वर्ड आया, कड। ये कड क्या होता है, आखिर मैंने कड बोला क्या? तो कर्ड वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि हर्बीवोर्स के फर्स्ट कंपार्टमेंट यानी रूमेन में रहता है। और जब भी उनका रेस्टिंग टाइम रहता है तो वो रूमेन से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड या फिर सैलोड फूड वो अपने माउथ में लाते, उसको हम कर्ड बोलते हैं। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं कर्ड की डिफिनीशन। दी partially digested food in the rumen of the ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जिसको मैंने GEA लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, GEA, इसको हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं, इज कल्ड कर्ड। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर रूमेन में ऐसा रहता क्या है जिसकी वजह से खाना फिर से वापस माउथ में आ जाता है। तो ग्रास में ना टफ सेल्यूलोज होते हैं जो
काऊ या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि र्यूमेन में ऐसा एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जो कि उसको डाइजेस्ट करता है। और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आप ज़रूर लिख लें कि दिस बैक्टीरिया इज एब्सेंट, इज टोटली एब्सेंट in man, in human beings. This bacteria is totally absent in human beings. तो ये सिर्फ क्या होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है, यह बिल्कुल ही ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप समझ गए, अगर हम ये चाहेंगे कि हम भी खाना खा के कुछ देर के बाद अपना खाना वापस अपने मुंह में लाके फिर से चबाए, तो ऐसा हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये हुई हमारे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अमीबा के बारे में, क्योंकि चैप्टर 2 क्लास 7 के चैप्टर 2 में अब बस एक लास्ट पॉइंट अमीबा ही बाकी है। बाद बाकी आपका सारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।